राधे राधे बेटा आप सभी को। आवर टुडेज टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग। सो फर्स्टली लेट अस नो what are the methods or what are the key points to understand for writing a paragraph. तो फर्स्टली थोड़ा सा एक तरीका समझते हैं कि किस तरीके से हम एक पैराग्राफ को इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है 2-3-1 मेथड। एक मतलब ऐसा एक आप फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, आपका 2-in-1 का मतलब क्या होगा, जैसे 2 मेन सेक्शंस बनाओ। कोई भी टॉपिक है उसके 2 पोर्शन बना दो आपको बेच इनकी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया कैसे क्या स्टार्ट हुआ वो चीज़ लिखनी। डिजिटल इंडिया होता क्या है एक पोर्शन में ये लिखना, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं या रिजल्ट्स क्या आए हैं दूसरे में ये लिखना। तो 2 मेन सेक्शन बनाइए आप। उसके बाद 3 सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, मतलब कि जो पॉइंट आपने उठाए हैं उनसे रिलेटेड करते हुए आप 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कीजिए उसको। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या लिखना था। वो कंप्लीट एक फॉर्म हो जाएगा पैराग्राफ। सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया कि उसके ऊपर हम किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद उसको 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, मतलब उसके बारे में लिखते हुए। ठीक है। सो ये तो एक मेथड हम अपना सकते हैं उसको लिखते टाइम। अब हम एक पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। देखिए तो बेटा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ पोल्यूशन। तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ईजीएस्ट एक टॉपिक उठाया है ताकि आप सब उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप सब अपने सराउंडिंग अपने इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे फर्स्टली आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड आपका कॉज ऑफ पोल्यूशन हो गया, इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ हो गया, उसके बाद आपका कंक्लूज़न है। तो अगर आप ये ऐसे मेन हेडिंग नहीं भी डालते हैं फिर भी आप उसको इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद उसके क्या रीज़न्स हैं या किस वजह से वो चीज़ हो रही है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, और लास्ट में कंक्लूज़न में हम उस चीज़ में क्या स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, इंक्रीज़ होने से रोक सकते हैं, इस तरीके से। तो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन। पोल्यूशन इज़ अ प्रेसिंग इशू अफेक्टिंग आवर प्लानट टुडे। कि भाई आज के टाइम में जो पोल्यूशन है वो बहुत ही मेन रीज़न है हमारे प्लानट के लिए जो अफेक्ट करता है। इट इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म ऑफ contaminants that degrade the environment and pose risk to human health, from air and water pollution to soil and noise pollution. It affects a far reaching and demand immediate attention. मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई पोल्यूशन की फॉर्म कोई भी हो सकती है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, आपका सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो। ये सारे के सारे हमारे जो डिमांड वगैरह होती है उनको इमीडिएटली मतलब इफ़ेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। अब इन चीज़ों का रीज़न क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई, इम्प्रॉपर वेस्टेज हो गया, व्हीकुलर एमिशंस हो गई कि व्हीकल से जो चीज़ें निकलती हैं कैसे होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हो गई। वेस्टेज का डिस्पोजल करना, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, आपके पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये रिलीज़ करती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पेस्टिसाइड्स इन्वायरमेंट के अंदर। तो आपने सुना होगा कि ये जो सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जिनकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमें सनलाइट की जो यूवी रेज़ होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, उसकी वजह से वो भी डैमेज हो रहा है ना। एडिशनली डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ पौधे लगाने के लिए तो सभी मोटिवेट करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। अर्बनाइजेशन उसको बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी जो हमारा नेचुरल बैलेंस है, जो इकोसिस्टम है उसमें गड़बड़ हो रही है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जो हमारा पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं एक बार वो और देखिए। पोल्यूशन हैज़ डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है इसकी वजह से, एसिड रेन होती है, आपने सुना होगा ना कि जब ये ज़्यादा जो नेगेटिव सेंस में जितनी भी गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं इन सब की वजह से फिर एसिड रेन होती है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है वो भी इनकी वजह से ही हो रहा है ना, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इससे भी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर एंड वाटर कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज़।
हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, इनकी वजह से कैंसर होता है, अदर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। कंटेमिनेटेड सॉयल अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फर्दर, जियोपार्टिजाइंग फूड सिक्योरिटी पे भी इससे अफेक्ट होता है। कंक्लूज़न क्या निकलता है कि ये जितने भी तरीके से पोल्यूशन हो रहा है ना, ये पॉजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वेल बीइंग ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स इनहेबिटेंट्स का मतलब हो गया कि जो भी हमारे प्लानट पे रहने वाले लोग हैं ना, जिसमें एनिमल्स वगैरह सब इनहेबिटेंट्स मतलब जितने भी रहते हैं जीव जंतु, उन सब के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए क्या है, ये एक थ्रेट है, मतलब धमकी है। एड्रेसिंग दिस इश्यूज़ रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव मतलब एक ये नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल कोई एफर्ट डालेगा और हम उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कलेक्टिव मतलब सबका इकट्ठा एफर्ट जो होगा ना, वही इसके लिए हमारा एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकता है फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ एंड इंडिविजुअल्स की, मतलब चाहे फिर वो इंडस्ट्रीज़ हो, इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, सबका एक सामूहिक प्रयास ही इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट के लिए इफेक्टिव होगा। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टिंग इन क्लीन टेक्नोलॉजीज़ एंड रेजिंग अवेयरनेस आर क्रूशियल स्टेप्स। मतलब ये ऐसे स्टेप्स हैं, मतलब सबसे मेन तो हो गया जैसे अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम अवेयर होंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हमें पता होंगे, तो हम उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व मतलब सुरक्षित कर सकते हैं फिर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स के लिए। क्योंकि किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्स का आज के टाइम में किया गया मिसयूज़ आने वाली जनरेशन्स के लिए नेगेटिव होता है ना, क्योंकि हम तो वो चीज़ें मिसयूज़ करके या एक्सेस यूज़ करके, और फिर भाई नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी उसके लिए ना तो वो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, और जो चीज़ें अवेलेबल बचेंगी तो वो एक्सेस यूज़ या मिसयूज़ होगा, उसकी वजह से वो उनके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगी। तो इस तरीके से वी नीड टू प्रिजर्व अवर इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स बाय टेकिंग सुटेबल स्टेप्स। तो इसी तरीके से आप अपने 2 मेन सेक्शन बना के एक और अपना पैराग्राफ लिख के देखेंगे खुद से, दैट विल बी डिजिटल इंडिया। तो उसके बारे में अपनी नॉलेज कलेक्ट करें और अपना पैराग्राफ खुद से अपने वर्ड्स में लिखें। थैंक यू।